नेताजी घर पर ही पाए गए, नेताजी घर पर ही पाए गए, पकड़ कर रावण फूंकने के लिए लाए गए, पकड़ कर रावण फूंकने के लिए लाए गए, पर रावण फूंकने के नाम पर कन्नी काटने लगे, पर रावण फूंकने के नाम पर कन्नी काटने लगे। आयोजकों को पता नहीं क्या कह कह के डांटने लगे। आयोजक बोले महोदय ज़्यादा मत इतराइए, रावण को फूंकना है तो खुलकर आग लगाइए। यह सुनकर नेताजी बोले महोदय मामला आग लगाने का नहीं, मामला इंसाफ का है। अरे इस रावण को कैसे फूंक दूं, यह रावण तो अपने स्टाफ का है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच की बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री, देश की अच्छी कवयित्री, जिन्होंने राम पर सीता पर शोध किए हैं, नए तर्क गढ़े हैं, नई कविताएं लिखी हैं, स्वयं अयोध्या से आती हैं। मैं डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं जो बहुत श्रेष्ठ कवयित्री हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए डॉक्टर मानसी द्विवेदी जी के लिए, जिनका पूरा दर्शन भगवान राम और सीता पर आधारित है, पूरा दर्शन संबंधों पर आधारित है, जो संबंध सुखद होते हैं, जो संबंध संस्कृतनिष्ठ होते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूं डॉक्टर मानसी द्विवेदी। बहुत अनोखा मंच है, मैं पहली बार ऐसे वातावरण में काव्य पाठ कर रही हूँ। लेकिन सौरभ जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, सौरभ जी, मुकुल जी, अतुल जी, तो वो सब हमारे संबल के रूप में है, इसलिए हम थोड़ा सा हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि आपके बीच कुछ पढ़ पाएंगे। अभी कमल आग्नेय बहुत शौर्य और ओज की बात कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहती हूँ कि जब भी शौर्य या ओज पर कोई अंकुश लगाता है तो वो प्रेम ही होता है। और कहा गया है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, और विद्ध जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। हमारे सामने हमारी चारों भाभी बैठी हुई हैं, नीरज जी बैठे हुए हैं, आप सबकी उपस्थिति को विशेष प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मातृशक्ति बहुत ज़्यादा है तो उनकी उपस्थिति को बहुत मन से प्रणाम करती हूँ। बहुत कम ऐसे आयोजन होते हैं जहाँ पर मातृशक्ति इतनी बहुतायत संख्या में होती है। और मैं सबसे पहले इस खूबसूरत से अवसर के लिए, खूबसूरत सी शाम के लिए कुछ 4 पंक्तियाँ देती हूँ कि सुहानी शाम मौका खास हो हर दम नहीं होता, सुहानी शाम मौका खास हो हर दम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब कि जब हमदम नहीं होता, ये बादल भी गरजता तब कि जब हमदम नहीं होता, इसे संयोग ही कह लो कि हम भी तुम भी और मन भी, इसे संयोग ही कह लो कि हम भी तुम भी और मन भी, कभी तो तुम नहीं होते, कभी मौसम क्या बात है, वाह 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 वाह, जोरदार तो तालियां। तुम नहीं बहुत अच्छा मानसी जी, कभी मौसम आवाज और बढ़ा दी जाए। क्या बात, बहुत आभार। और मैं मुख्यतः अयोध्या से हूँ, तो मैं अयोध्या की बात ना करूं तो ये बात बेमानी होगी। मैं कुछ 4 पंक्तियां देती हूँ अपने परिचय की कि मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, क्या कहने, मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम की, खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी, आई बहू बन के अवध अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी, और विधि का विधान परिधान बल कलवन,
विडंबना देखिएगा कि रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही, रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली गई जान की, रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही। बहुत बहुत आभार आपकी तालियों के लिए कि रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली गई जान की। और मित्रों, कुछ बात करती हूँ कि सबके जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहता है और कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मैं कुछ 4 पंक्तियां कहने की कोशिश करती हूँ कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया, यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों के तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों के तरफ। और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। क्या बात है, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। बहुत अच्छा मानसी। और संघर्ष ने, और आपको विजयदशमी की पुनः पुनः कोटि कोटि बधाई देती हूँ। ये पर्व जो है, इस पर हम ये प्रण करें कि हम अपने गांव गली से लेकर संसद तक जमे हुए सारे रावणों का संहार करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे रावण हो गए हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो घर की बच्चियां हैं, हमारे घर की जो लड़कियां हैं, जो नौ दुर्गाएं हैं, वो सारी की सारी बहुत असहाय महसूस कर रही हैं। हम भले ही नौ दुर्गा में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन हमारा मन, हमारा समाज, हमारा घर बहुत अच्छे से जानता है कि हमारे घर में रहने वाली छोटी सी बच्ची जो है, उसके लिए हम कितने चिंतित रहते हैं, वो कितनी असहाय सी है। और मैं कुछ बात कहती हूँ विजयदशमी के इस पर्व पर कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ। स्वागत है कि कितनी बालाएं दिन ब दिन है हो शिकार रही, कितनी बालाएं दिन ब दिन है हो शिकार रही। बड़ी लाचार हो इस दौर को नकार रही, बड़ी लाचार हो इस दौर को नकार रही। क्या बात। चले भी आओ राम अब की अनगिनत रावण, चले भी आओ राम अब की अनगिनत रावण। हजारों ओर से सीताएं हैं पुकार रही, हजारों ओर से सीताएं हैं पुकार रही, हजारों ओर से सीताएं हैं पुकार रही। और यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हुई है, तो मैं कुछ मातृशक्ति के लिए कुछ पंक्तियां देती हूँ, वो सुनिएगा। कि भाव से वासुमन मालिका बेटियां, भाव से वासुमन मालिका बेटियां, सृष्टि की आदि संचालिका बेटियां। क्या बात है, राम की शक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, राम की शक्ति है, कृष्ण की भक्ति है। दानवों के लिए कालिका बेटियां, दानवों के लिए कालिका बेटियां, दानवों के लिए मंद शीतल सुगंधित पवन जानिए। मंद शीतल, ईश्वर का बहुत बड़ा उपहार है कि आपके घर में एक बच्ची है, आपके घर में एक बेटी है। कि मंद शीतल सुगंधित पवन जानिए, बेटियों को प्रभाती किरण जानिए। ये बहू माँ तथा दादियाँ नानियाँ, ये बहू माँ तथा दादियाँ नानियाँ, होती परिवार के
हित हवन जानिए होती परिवार के, हित हवन जानिए होती। ये कविता ऐसी होती है कि आपको इस दौर में जब हमारी उंगलियां एक सेकंड में 32 चैनल चेंज कर रही होती हैं। पहना दो। हाँ, जोरदार तालियां, वाह वाह वाह। उस दौर में कवि सम्मेलन जो है ये आपको 4-5 घंटे लगातार बांधे रहता है। ये शब्दों की वो महत्ता है कि उसमें ये शक्ति है कि हम सारे कवि बिना किसी वाद्य यंत्र के, बिना किसी म्यूजिक सिस्टम के आपको इतनी देर तक बांधे रहते हैं। और आर्य प्रकाश शुक्ल जी ने कहा है कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। और आप हमको जो सुनेंगे रफ्ता रफ्ता, आप हमको जो सुनेंगे रफ्ता रफ्ता, कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे, कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। और मैं बस एक गीत पढ़, स्वागत है। मैं एक गीत पढ़ देती हूँ कि दिल तुमसे नाराज बहुत है। जब भी आपका कोई बहुत प्रिय होता है और उससे हमारी कुछ अनबन हो जाती है तो वो पूछता है कि हमसे कोई नाराजगी है क्या, तो हम बड़े अनबने भाव से कह तो देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि हमारे मन में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा होता है कि दिल तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, बाहर बाहर चुप लगता है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है। वाह 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 दिल वाह। तुमसे नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए, मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए, तुमको हंसी खुदा ने सौंपी मेरे हिस्से आंसू आए, तुमको हंसी खुदा ने सौंपी मेरे हिस्से आंसू आए, मूल भले मत लौटाना तुम, मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम पर ब्याज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, क्या बात, दिल तुमसे नाराज बहुत है। बहुत बढ़िया, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जवाब नहीं, वाह। ये जो संचालक लोग होते हैं इनको घर में बोलने का मौका मिलता नहीं है और इनको माइक मिल जाता है तो ये बीच बीच में ऐसे ही खुराफात करते रहते हैं। लोग उल्लू होते हैं असल में। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना परिचय स्वयं बताया, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा। इसका अंतिम बंद एक निवेदित करती हूँ। स्वागत है। कि तू सचमुच कश्मीर सरीखा सुंदर है पर मुश्किल है, तू सचमुच कश्मीर सरीखा सुंदर है पर मुश्किल है। वो लोग खास करके सुने जिनका अभी नया नया अफेयर है और कश्मीर की समस्या से अपना मन जोड़िएगा कि तू सचमुच कश्मीर सरीखा सुंदर है पर मुश्किल है, ना पाया ना छोड़ा जाए, संकट में मेरा दिल है, तेरे ऐसे संविधान पर, तेरे ऐसे संविधान पर मन का टूटा साज बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नाराज बहुत है, वाह। दिल तुमसे नाराज बहुत है, बाहर बाहर चुप लगता है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है। बहुत बहुत क्या बात है, वाह वाह वाह।